सो ये हमारा पार्ट 2 है। पिछले लेक्चर में हमने इससे पहले जितना भी था वो हमने पढ़ लिया। अभी पार्ट 2 है और अब हम ये चैप्टर करने वाले हैं अपना ख़त्म। सो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये ना मतलब कि ये जो न्यूक्लियस होता है उसके साथ अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और ये एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है। जैसे कि न्यूक्लियस से जो भी चीज़ है वो बनकर यहीं से जाती है, या फिर कुछ भी चीज़ न्यूक्लियस के अंदर आनी होती है तब भी यही एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से ही आती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से ही आती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी दो तरह के होते हैं, RER एंड SER। मतलब कि RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, SER मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप देख सकते हो ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 हैं, और फिर ये न्यूक्लियस से अटैच है ऐसे करके। ठीक है, और जो स्टार्टिंग वाले हैं वो उसमें ना कुछ राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स होती है प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये क्वेश्चन आ सकता है इसे रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अटैच होते हैं राइबोसोम्स जो क्या है प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। जब ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री राइबोसोम्स RER के पास अटैच होते हैं तो इसका मतलब RER क्या देती है हमें, RER हमें प्रोटीन्स देती है, प्रोटीन्स प्रोवाइड करती है हमें RER। वैसे ही SER जो होता है, ये जो राइबोसोम्स होता है उसके बाद वाला जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। वो स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि उसमें कोई भी राइबोसोम्स नहीं होता, और ये जो है हमें लिपिड्स या फिर जो फैट मॉलिक्यूल्स देती है। ठीक है, लिपिड्स देती है। और अब हमने पढ़ा भी था कि जो लिपिड्स और जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। और उस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। और ये जो हमारे जो ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स है सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन नहीं बनाते, ये जो है एंजाइम्स एंड हार्मोन्स भी बनाते हैं। और जो जो ये ER है वो एक सर्व चैनल है, जैसे चैनल की तरह बिहेव कर रहा है, कुछ भी अंदर आना है बाहर जाना है तो ये चैनल की तरह बिहेव करता है। और जो SER है हमारा, SER है वो ये जो है लीवर सेल में डिटॉक्सीफाइंग ऑफ द लीवर सेल भी हेल्प करता है, डिटॉक्सीफाइंग। ठीक है, डिटॉक्सीफाइंग। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने दो टाइप्स के होते हैं राइबोसोम अटैच होते हैं, इसमें नहीं होते। प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री प्रोटीन देते हैं, जो SER होते हैं हमें फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स देते हैं। ये जो है मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प होती है, और उस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। और ये जो है हमें एंजाइम्स एंड हार्मोन्स भी बना के देते हैं। और ये जो है चैनल की तरह हेल्प करते हैं। और जो SER है वो डिटॉक्सीफाइंग, जो सेल को डिटॉक्सीफाइंग करने में हेल्प करते हैं, डिटॉक्सीफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग को डिटॉक्सीफाई करते हैं। ये बहुत ही बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी दिखाते हैं। अब हम करने वाले हैं गोल्जी ऑपरेटर्स। और कुछ तो नहीं रह गया हमारा। चलो, अब हमारा जो गोल्जी ऑपरेटर्स है वो क्या करता है, वो कोई भी सामान आया है हमारा उसको जो है पैकेजिंग, मॉडिफाई एंड स्टोर करके भी रखता है। सो इट हेल्प्स इन मॉडिफाइंग, पैकेजिंग एंड स्टोरिंग ऑफ द सब्सटेंसेस। और ये पता है कैसे होता है, पैरेलल होता है और स्टैक्स में प्रेजेंट होता है, और स्टैक्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टम्स। ये पैरेलल अरेंज्ड होते हैं और उसे स्टैक्स में होते हैं और उसे हम सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, और
पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, मॉडिफाइंग पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसल्स में, वेसल्स के फॉर्म में जो है आता है सामान और उसमें पैकेजिंग कर ये आगे भेजते हैं और इसलिए कहते हैं कि इट हेल्प्स इन पैकेजिंग, मॉडिफाइंग एंड स्टोरिंग, मतलब कि पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग इन वेसल्स में मॉडिफाई करते हैं। its function is also to store, its function include the store, modification and packaging of products in vesicles। ये जो है सिंपल शुगर को, जो कम्प्लेक्स शुगर है मे बी फॉर्म फ्रॉम सिंपल शुगर, जो सिंपल शुगर होती है जैसे ग्लूकोज वगैरह, उसको कम्प्लेक्स शुगर में ये चेंज कर देता है, जो कम्प्लेक्स शुगर इज़ मेड फ्रॉम द सिंपलर शुगर। ये फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स के लिए भी हेल्प आता है, ये राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं और RER भी बहुत हेल्प करते हैं, जो क्योंकि ये जो RER है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स एंजाइम्स बनाने में हेल्प करते हैं, इसलिए जो RER है वो एंजाइम बनाने में हेल्प करता है, एंजाइम्स बनाने में हेल्प करता है। ये जो लाइजोसोम्स होते हैं वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सेल होते हैं, क्योंकि कोई भी वॉर्न आउट मटेरियल आ जाता है या फिर कोई भी आप कह सकते हो फॉरिगन मटेरियल आ जाता है, तो ये जो है उसको जो लाइजोसोम्स है वो क्योंकि उसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, तो ये उन्हें अपने अंदर ले लेता है और कम्प्लेक्स सब्सटेंस, फिर वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसको वो ब्रेक कर देता है, डाइजेस्ट कर लेते हैं। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल इसे क्यों कहते हैं, क्यों इसे वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सिस्टम ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि कोई भी फॉरिगन मटेरियल वॉर्न आउट मटेरियल आता है तो इसे वो डाइजेस्ट कर लेता है। और ये जो है कम्प्लेक्स शुगर को जो है सिंपल शुगर में कन्वर्ट भी कर देता है, विच ब्रेक कम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपलर शुगर। तो ये कम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक करके सिंपल शुगर बना देता है। और जो गोल्जी अपरेटस होता है वो सिंपल शुगर को क्या बना देता है, सिंपल शुगर इज़ मेड फ्रॉम द कम्प्लेक्स शुगर इज़ मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर, ठीक है। और तो ये डिफरेंस है। और जो लाइजोसोम्स हैं उनके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो ब्रेक कर देते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक कर देते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है वो ब्रेकिंग एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब उन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है टीचर्स का कि जो सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है। सुसाइड बैग्स इसलिए कहा जाता है जब भी कोई जब भी कोई डैमेज हो जाता है सेल, तो फिर जो लाइजोसोम्स है वो बर्स्ट हो जाता है और जो उसके एंजाइम्स हैं वो आकर उस सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग्स कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी जान देकर दूसरे सेल को अपने अंदर डाइजेस्ट कर इस हमारी बॉडी को बचाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग्स, क्योंकि ये सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कोई न्यू सब्सटेंस बनाने में, है ना, कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कोई भी केमिकल एक्टिविटी करने के लिए, तो ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देता है ATP की फॉर्म में। एंड ATP की फुल फॉर्म होती है एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, लिखा होगा आपकी बुक में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया से पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास डबल लेयर सेल्स हैं, डबल मतलब कि डबल कवरिंग है इसके पास,
डबल कवरिंग, और इसके पास खुद का डीएनए एंड प्रोटीन्स है। राइबोसोम्स है बट राइबोसोम्स प्रोटीन बना सकते हैं, तो इसका मतलब अल्टीमेटली उसके पास खुद का डीएनए और प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और ये जो इसका जो होता है ना आउटर मेम्ब्रेन, वो कुछ पोरस सी है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पर सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए जो फोल्ड्स में है, मतलब कि इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड, वहाँ पर फोल्ड्स क्यों हैं, ये देखो 2 मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन बोली हमने। बाहर की मेम्ब्रेन थोड़ी पोरस है, अंदर वाली मेम्ब्रेन थोड़ी डीपली फोल्डेड है। इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, दीज फोल्ड्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। जो एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन के लिए ये जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए फोल्ड में होता है। एटीपी को जनरेट करने, एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया था। ये जो बॉडी है यूज़ करती है एनर्जी स्टोर्ड इन द एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स, फॉर मैकेनिकल वर्क एक्सेट्रा। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स जो है एक ये भी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, ये एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है, और ये जो प्लास्टिड्स है ये जो है 2 टाइप्स के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट होता है जो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, जो कलरफुल होते हैं, कलर्ड होते हैं, और ये एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। 2 कलर plastids is of 2 types, that is क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो है कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, और ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कंटेन करते हैं द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट भी, ये जो है जो क्रोमोप्लास्ट वो एक कलर्ड ग्रीन कलर्ड पिगमेंट जो है वो जो है कंटेन करता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और उस ग्रीन कलर्ड पिगमेंट को क्लोरोप्लास्ट कहा गया है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट आर कंटेन्स वेरियस येलो ऑरेंज पिगमेंट भी हो सकता है टू एडिशन टू द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी है प्लस येलो ऑरेंज कलर भी हो सकता है, ल्यूकोप्लास्ट जो है स्टोरेज के लिए काम आते हैं, मतलब ल्यूकोप्लास्ट के अंदर होता है स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल स्टार्च प्रोटीन्स ऑयल स्टार्च प्रोटीन्स ल्यूकोप्लास्ट कैरी करते हैं। इनके पास भी खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर भी माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही लगभग होता है। ठीक है, और ये भी इनके पास भी डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि एक से ज़्यादा मेम्ब्रेन इनके पास भी होती है। तो हमने प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या पढ़ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमने क्या पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया में कि जो माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर है, और जो इनर लेयर है, जो आउटर लेयर है वो पोरस है, जो इनर लेयर है वो डीपली फोल्डेड है। डीपली फोल्डेड की वजह टू इंक्रीज द एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रिलीज करता है एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द अदर which is required for the other chemical activities in the form of ATP होता है एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और जो इसके पास खुद के डीएनए राइबोसोम्स वगैरह होते हैं। और जो है प्लास्टिड्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। जो
क्रोमोप्लास्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि जो क्रोमोप्लास्ट है वो एक कंटेन करता है एक पिगमेंट कंटेन करता है। ये कलर्ड जो है प्लास्टिड्स होते हैं एंड कंटेन अ पिगमेंट क्लोरोफिल विच इज़ नोन एज क्लोरोप्लास्ट। एंड जो क्लोरोप्लास्ट होता है also contains the yellow orange color with addition to the chlorophyll। and ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है it is required for in plants for the photosynthesis क्लोरोप्लास्ट। एंड जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो स्टोर करता है, इज स्टोरेज like it is used for storing it stores the starch oil and protein granules। starch ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैनुअल्स, ठीक है। और इसके भी जो है स्ट्रक्चर ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे होता है, इसके पास भी डीएनए राइबोसोम्स जो है खुद का होता है और जो मेम्ब्रेन होती है वो एक से ज़्यादा होती है। अब हम वैक्यूल्स पे आने वाले हैं। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स में भी डिफरेंस होता है। प्लांट्स एक है प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो है 70 to 90% स्पेस लेते हैं, वेयरएज एनिमल में जहाँ होते हैं तो कम स्पेस लेते हैं, राइट। और ये जो वैक्यूल्स होते हैं वो एक स्टोरेज सैक्स होते हैं, मतलब कि वो सॉलिड एंड लिक्विड को स्टोर करते हैं। इट इज़ अ स्टोरेज सैक्स फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। और ये जो है सेल सैप से भरे होते हैं, ठीक है, जो टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को। इन अ प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो वैक्यूल्स में स्टोर की जाती है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, कोई भी शुगर हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स। अब देखो प्रोटीन्स और प्रोटीन्स इस दोनों में स्टोर किया जाता है। अमीनो एसिड्स, शुगर, यहाँ पर क्या था स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन, वहाँ पर प्रोटीन शुगर अमीनो एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स स्टोर किए जाते हैं। जो अमोएबा होता है, जो उसका फूड वैक्यूल होता है, वो फूड आइटम्स को कंज्यूम करता है और यही वैक्यूल जो है एक्सपेलिंग आउट ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर को एक्सपेल आउट करने में भी हेल्प करता है। ईच सेल थस एक्वायर्स इट्स structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways. The cell thus have a basic structural organization. This helps the cell to perform functions like respiration, nutrition, cleaning of waste, है ना, ये सब कुछ। इसलिए वो फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि एक तो वो सारा ही हमारे बॉडी सेल से बनी है, और ये फंक्शनल क्योंकि ये जो फंक्शंस होते हैं रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, क्लीनिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल, ये सब कुछ सेल की वजह से ही होते हैं। और जो सेल डिवीजन क्या होती है, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स in order to grow to died and injured cells and to form gametes required for production. The process by which new cells are formed is known as cell division. Cell division दो टाइप्स के होते हैं, एक माइटोसिस, एक होता है meiosis, mitosis and meiosis. The process of cell division by which most of the cell divide for growth. अब माइटोसिस के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो इट इज़ ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द सेल आर डिवाइडेड फॉर ग्रोथ, जहाँ पर सेल जो डिवाइड होते हैं ग्रोथ के लिए डिवाइड होते हैं। और इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, यहाँ पर जो मदर सेल होती है, आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है,
डिवाइड्स, यहाँ पर जो एक मदर सेल होती है वो डिवाइड होती है 2 आइडेंटिकल सेल्स में और 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड होती है। और ये जो डॉटर सेल होते हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो मदर सेल में होते हैं, ठीक है। और ये जो है हेल्प करती है ग्रोथ में एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। हमने माइटोसिस के बारे में क्या पढ़ा, पहले तो सेल डिवीजन क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। द प्रोसेस ऑफ इट इज़ ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द सेल इज डिवाइडेड फॉर ग्रोथ इज नोन एज माइटोसिस, and in this the mother cell is further divided to form the 2 identical daughter cells which have the same number of chromosomes that to the mother cell, and it helps in growth and repair of the body. अब meiosis क्या होता है, meiosis is a type of cell division in which the cell is divided to form gametes which after fertilized give rise to the offsprings. Meiosis कहते हैं in which it 4 new cells, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या थे कि 2 डॉटर सेल्स होती है, वहाँ पर 4 डॉटर सेल्स होती है और सबके जो क्रोमोसोम्स होते हैं द न्यू सेल्स में हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पर जो मदर सेल्स, जितने भी मदर सेल के पास क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें हाफ क्रोमोसोम्स इनके पास होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये जो है इट वहाँ पर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ के लिए हेल्प होती है ना, कि टिश्यूज़ के ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प होती है। ये जो है इट हेल्प्स टू गिव द राइज टू दी ऑफ स्प्रिंग। सो ये आपको समझ आ गया, डिफरेंस समझ आ गया। यहाँ पर फोटो भी बनी हुई है, ये देखो 2 डॉटर सेल और उनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हाफ है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही, देखो 2 से जो है 4 डॉटर सेल बन गई, यहाँ पर सिर्फ 2 ही डॉटर सेल होती है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। और अभी हम प्रीकैप करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाए। प्री कैप में देखो अब रॉबर्ट हुक के बारे में कि 1665 ने उसने जो है डेड सेल्स को देखा था। फिर ल्यूवेनहुइक जी ने देखा था लिविंग सेल्स को पॉन्ड वाटर में। फिर पुरकिन जी ने प्रोटोप्लाज्म का टर्म कॉइल्ड किया था। फिर उसके बाद हमारी सेल थ्योरी भी आई थी जो 2 लोगों ने दी थी। और फिर रॉबर्ट ब्राउन जी आए थे जिन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। विरचाओ जी आए थे। सारा रिवाइज करते रहो। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल, मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे सेल। यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स क्लामिडोमोनास, पैरामोशियम, बैक्टीरिया और अमोएबा। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फंजाई, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। और ये शेप्स अलग हो सकती है, बस उनके फंक्शन अलग होने चाहिए। बट यहाँ पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो है एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बट उसमें जो है डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी को डिफरेंट बनाता है। और ये जो है अलाउ और परमिशन देता है कि कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा, इसलिए इसे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। जहाँ पर रीजन ज़्यादा होता है वहाँ से निकल के कम कंसनट्रेशन वाली जगह में जाते हैं। ऑस्मोसिस, जब पर्टिकुलरली वाटर की बात करें तो ऑस्मोसिस। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है बाहर ज़्यादा हो और अंदर कम हो, और अंदर आ जाता है तो हाइपो बन जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आइसोटोनिक सोल्यूशन में दोनों में सेम होता है, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में बाहर जो है कम होता है अंदर ज़्यादा होता है, तो अंदर से बाहर जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना होता है, जो ER देती है और ER बनाती है, उसे हम प्लाज्मा क्या कहते हैं, बायोजेनेसिस क्या था वो,
लोड हो रहा है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, उसे हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कह देते हैं। उसके बाद जो है फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन इतनी फ्लेक्सिबल होती है एमोइबा की कि वो सारा जो फूड है वो गल्फ कर देते हैं। और जो वेक्यूल्स होते हैं वो अमोइबा को, वो जो वेक्यूल्स होते हैं वो एमोइबा में हेल्प करते हैं वाटर को बाहर निकालने के लिए। और सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट में ही होता है। और इसके बाद सेलुलोज होता है, सेलुलर एक सब्सटेंस होता है जो है जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। प्लाज्मोलाइसिस वो सिचुएशन होती है जब ओस्मोसिस के कहने पर क्या होता है कि जो श्रिंकेज आ जाती है, जो पानी है सारा बाहर चला जाता है। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दो सेल से बना, मतलब कि दो मेम्ब्रेन है उसकी, और उसमें डीएनए क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स जो है रोड लाइक स्ट्रक्चर तब बनते हैं जब सेल डिवाइड होता है, वरना इंटेंगल्ड मास लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉम्बिनेटेड मटेरियल की तरह बैठे रहते हैं। और डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो डीएनए एंड प्रोटीन्स भी होते हैं। जो डीएनए होता है वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए जीन्स होती है। और जो क्रोमेटिन मटेरियल कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। फिर उसके बाद हमने जो है साइटोप्लाज्म होता है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसका डिफरेंस हमने किया था। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल बड़े होते हैं। इसमें क्रोमोसोम 1 होता है, इसमें ज़्यादा होता है। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें न्यूक्लियर जो रीजन होता है नॉट वेल डिफाइंड होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, बट ये वेल डिफाइंड होता है। सेल ऑर्गेनेल्स में फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अटैच होता है न्यूक्लियस से, और जो है एक सर्व चैनल की तरह हेल्प करता है। और दो टाइप्स के होते हैं, आरईआर एंड एससीआर। आरईआर के पास राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते, ये लिपिड्स बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। और ये दोनों एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। जो एससीआर होते हैं वो डिटॉक्सिफाई करते हैं पॉइजन्स एंड जो भी लीवर सेल में। और ये जो है आरईआर, ये लाइबोसोम्स बनाने में हेल्प करते हैं, एंजाइम्स बनाने में। और जो गोल्जी अपरेटस, हमारे पास जो गोल्जी अपरेटस हैं वो फैक्चरिंग, मॉडिफाइंग एंड स्टोरिंग करते हैं और इन वेसल्स। और ये जो है लाइबोसोम्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ये सिंपलर शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाते हैं, बट जो लाइजोसोम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर बनाते हैं, ठीक है। और जो लाइबोसोम्स होते हैं जब भी कोई फॉरेन मटेरियल आता है तो इसे वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। और जब भी कोई सेल मर जाता है तब जो ये बर्स्ट कर देते हैं और जो एंजाइम्स होते हैं इन्हें खा लेते हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं बहुत पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो आरईआर बनाता है, ठीक है। और इसलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपलर शुगर बनाने में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल को पैदा करता है, मतलब कि रिलीज़ करता है। जो इसकी दो कवरिंग होती है, बाहर की कवरिंग जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और जो बाहर की कवरिंग होती है वो पोरस होती है, अंदर की जो होती है डीपली फोल्डेड होती है। फोल्डेड की होती है एटीपी टू इंक्रीज दी एरिया फॉर द एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। और जो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस, जो एनर्जी रिक्वायर होती है केमिकल एक्टिविटीज़ बनाने के लिए वो एटीपी में जो है एटीपी के फॉर्म में दी जाती है, ठीक है। और इसके पास खुद का डीएनए राइबोसोम्स होता है। प्लास्टिड्स के पास भी खुद का डीएनए राइबोसोम्स होता है। इसका स्ट्रक्चर भी सेम टू सेम तो नहीं होता, बट लगभग माइटोकॉन्ड्रिया जैसा होता है। और इसके पास क्रोमोप्लास्ट होता है और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड वाले प्लास्टिड्स होते हैं, बट ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के पास स्टार्च होता है, ल्यूकोप्लास्ट के पास ऑयल होता है और प्रोटीन ग्रैनुअल्स होते हैं। बट जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसके पास एक पिगमेंट होता है
कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल, इसलिए उसको क्लोरोप्लास्ट भी कह देते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। ये येलो और ऑरेंज कलर भी कंटेन करता है। बिकॉज जो है बड़े होते हैं 70 to 90% जो है बड़ा, इतना बड़ा प्लांट सेल में होता है, बट छोटा छोटा जो है एनिमल सेल में होता है। ये जो स्टोर करते हैं अमीनो एसिड, शुगर और ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह, ये जो है स्टोर करके रखते हैं। प्रोटीन भी स्टोर करते हैं और इनके पास फुल ऑफ सेल सैप से ये भरा होता है जो टर्जिडी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। और जो अमीबा है वो मैंने आपको बता दिया था कि इसकी हेल्प से जो है बाहर जो है एक्सपेल आउट कर देता है वाटर को। और सेल डिवीजन क्या होती है, एक द प्रोसेस बाय विच सेल्स आर फॉर्म्ड, और जो प्रोसेस बाय विच ग्रोथ के लिए जो सेल डिवीजन हो रही है तो उसे हम माइटोसिस कहेंगे। म्योसिस जो गैमीट्स को बनाने के लिए हेल्प हो रही है। ये जो पहले वाला जो ग्रोथ के लिए हेल्प हो रही होती है, ये ग्रोथ करती है एंड रिपेयर करती है टिश्यूज़ को। और ये जो है और क्या करती है, और ये जो है 2 डॉटर सेल जो है वो बनते हैं और इनके पास जो है सेम टू सेम क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो गैमीट्स वाला होता है ये ऑफस्प्रिंग को राइज करने में हेल्प करता है। और 4 डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हाफ होते हैं। दिस वॉज द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।